दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम लाइटिंग टाइमर की सेटिंग करना सीखेंगे। लाइटिंग टाइमर के अंदर सेटिंग किस तरीके से अपडेट की जाती है वो सारी चीज़ आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। इस टाइमर में सेटिंग करने के लिए बहुत सारे बटन दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर होम वाला बटन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ESC यानी बैक वाला बटन दिया गया है। उसके बाद अप और डाउन वाले दो बटन दिए गए हैं। उसके बाद ओके जिसे हम एंटर बटन भी कर सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद मैनुअल रिमोट वाला बटन दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिकेशन लैम्प जल रहा है। इंडिकेशन लैम्प से पता चलता है कि हमारा टाइमर अभी वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है। उसके बाद यहाँ रीसेट का बटन दिया गया है। रीसेट वाला बटन दबाने के लिए हमें एक पिन की जरूरत पड़ती है। रीसेट का बटन दबाने से हमारा टाइमर पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा। इसके अंदर जो भी सेटिंग करेंगे वो पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगी। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ओके वाला बटन दबाना होगा। अब हमें अप या फिर डाउन वाला बटन दबाना होगा। डाउन वाला बटन दबाने पर सबसे पहले OTH लिखा हुआ आता है। इसके बाद डाउन वाला बटन दबाएंगे तो OUT लिखा हुआ आएगा और दबाएंगे तो डेट एंड टाइम आता है। अब हमें डेट और टाइम सेट करने के लिए ओके वाला बटन दबाना होगा तो यहाँ पर DST लिखा हुआ आता है। अब हमें डाउन वाला बटन दबाना होगा तो यहाँ से टाइम और डेट आ जाता है। यदि हमें डेट चेंज करनी है तो डेट पर लेकर हमें ओके वाला बटन दबाना होगा। और यहाँ पर सबसे पहले YY लिखा आ रहा है तो हमें ईयर डालना होगा। जैसा कि अभी 2022 चल रहा है तो यहाँ पर हम 2022 डाल देंगे। अब वाले बटन का यूज करके हम 22 को यहाँ पर सेट कर देंगे। अब हमें फिर से ओके वाला बटन दबाना है। ओके वाला बटन दबाने पर यहाँ पर मंथ लिखा हुआ आता है तो अब हमें मंथ को सेट करना है। जैसा कि 12वां मंथ चल रहा है तो हम अप वाले बटन का यूज करके यहाँ पर 12 पे लाकर सेट कर देंगे। अब हमें फिर से ओके वाला बटन दबाना है। ओके वाला बटन दबाने पर कौन सी तारीख है यहाँ पर हमें डालनी होगी। जैसा कि अभी 28 तारीख चल रही है तो यहाँ पर हम डाउन वाले बटन का यूज करके 28 पर लाकर इसको सेट कर लेंगे। अब हमें फिर से ओके वाला बटन दबाना है। अब हम डाउन वाला बटन दबाकर टाइम पर चले जाते हैं और टाइम को भी सेट कर लेते हैं। अब हमें ओके वाला बटन दबाना है। ओके वाला बटन दबाने से हम आवर्स में चले जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर घंटे को सेट करना है यानी आवर्स को सेट करना है। उसके बाद हमें मिनट सेट करना है। तो अभी 9:10 हुआ है तो यहाँ पर हमें 19 सेट करना होगा। इसके अंदर जो घड़ी है वह 24 आवर्स में रहती है तो यहाँ पर हमने 19 सेट कर लिया है और फिर हमने ओके वाला बटन दबाया है। अब हमें यहाँ पर मिनट सेट करना होगा तो अप वाले बटन का यूज करके हम 10 मिनट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। डेट और टाइम को तो हमने सेट कर लिया है। अब हम बैक वाला बटन दबाकर बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलने के बाद दूसरे पैरामीटर को भी सेट कर लेते हैं। अब हमें इसके अंदर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू को डालना है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू डालने से हमारा जो टाइमर है वह सनराइज और सनसेट के अनुसार ऑटोमेटिक काम करेगा। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको वैल्यू पता नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हैं कि आपके एरिया का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। जैसा कि मैं दुर्ग एरिया में रहता हूँ तो यहाँ पर मैंने सर्च में डाल दिया है कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑफ द दुर्ग, तो यहाँ पर निकल के आ गया है। अब हमें इस वैल्यू को हमारे टाइमर के अंदर डालना होगा। अब हमें फिर से ओके वाला बटन दबाना है तो यहाँ पर LOC लिखा हुआ आता है। अब हमें फिर से ओके वाला बटन दबाना है तो यहाँ पर LAT यानी लेटीट्यूड आ जाता है। अब हमें एक बार फिर से ओके वाला बटन दबाना होगा तो यहाँ पर NTH लिखा हुआ आता है। NTH के बाद हम फिर से ओके वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमें लेटीट्यूड की वैल्यू को डालना होगा। तो यहाँ पर हम अप और डाउन बटन का यूज करके 21 को सेट कर लेते हैं। अब हमें फिर से ओके बटन दबाना है तो लेटीट्यूड की जो सेकंड वाली वैल्यू है हमें यहाँ पर डालनी होगी। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमें डालनी होगी। तो अप वाले बटन का यूज करके हम यहाँ पर 16 कर देंगे और ओके दबा देंगे तो हमारी लेटीट्यूड की वैल्यू सेव हो जाती है। अब हम डाउन वाला बटन का यूज करके लॉन्गिट्यूड पर चले जाते हैं तो लॉन्गिट्यूड आने के बाद हमें ओके बटन दबाना है। अब यहाँ पर ईस्ट लिखा हुआ आ रहा है। जैसा कि हमने लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यू निकाली है उसमें ईस्ट लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर ईस्ट ही हम रहने देंगे। और यदि आपके लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की वैल्यू में कोई और डायरेक्शन आती है तो आप अप और डाउन बटन का यूज करके अलग डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम ओके वाला बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें लॉन्गिट्यूड की वैल्यू को डालना होगा। लॉन्गिट्यूड की वैल्यू 81.42 है तो यहाँ पर हम डाउन बटन का यूज करके 81 को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम ओके वाला बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर अप और डाउन बटन का यूज करके 42 को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम ओके वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारी जो सेटिंग है वो सेव हो गई है। इससे बाहर आने के लिए हम एस्केप यानी ESC बटन का यूज करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अनुसार हमारे टाइमर से लाइट का ऑन टाइम क्या है और लाइट का ऑफ टाइम क्या होगा। ऑन टाइम जानने के लिए आपको डाउन वाला बटन दबाना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5:31 लाइटिंग का ऑन टाइम होगा। और अप वाला बटन दबाकर हम लाइटिंग का ऑफ टाइम देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6:40 लाइटिंग का ऑफ टाइम होगा। उसके साथ ही यदि आपको पर्टिकुलर टाइम पर लाइट को ऑन और ऑफ करना है तो आप वो भी चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम डालने के लिए आपको ओके वाला बटन दबाना होगा। अब आपको डाउन वाले बटन से अदर में चले जाना है।
अदर को यहाँ पे OTS से दिखाया हुआ है। अब आपको ओके वाला बटन दबाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ आवर लिखा है, यानी लाइट कब ऑफ करनी है हमें वो चीज़ यहाँ से हमें डालनी होगी। अब हमें फिर से डाउन वाला बटन यूज करना है और अब हमें ओके वाला बटन दबाना होगा। अब यहाँ पर डे लिखा हुआ आ जाता है। अब हमें फिर से ओके बटन दबाना है। अब हम चाहते हैं कि हमारी लाइट 10:30 पर बंद हो जाए, तो यहाँ पर हमें 20 सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद हम फिर से ओके बटन दबाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर मिनट डालना होगा। तो मिनट के अंदर हम 30 मिनट डाल देते हैं, यानी हमें 10:30 पर हमारी लाइट को ऑफ करना है। अब हमें फिर से ओके वाला बटन दबाना है। तो अब लाइट को कब ऑन करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम फिर से ओके बटन दबाएंगे तो यहाँ पर HH लिखा आ रहा है, तो ऑन का टाइम हमें यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हम अप और डाउन बटन का यूज करके ऑन का टाइम यहाँ पर डाल देते हैं। हम चाहते हैं कि लाइटिंग मॉर्निंग में सुबह 4:10 पर ऑन हो जाए, तो यहाँ पर हम 4 डाल देंगे और हम फिर से ओके वाला बटन दबाएंगे और मिनट वाले सेक्शन के अंदर हम 10 को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हम अप वाले बटन का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनट बढ़ रहा है, तो 10 आते ही हम इसको रोक देंगे और ओके वाला बटन दबाएंगे। तो हमारा यहाँ पर ऑफ सेट टाइम सेट हो जाएगा। जैसा कि इस टाइमर के अंदर हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू डाली है और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अनुसार 5:31 पर हमारी लाइट चालू हो जाएगी और इसके अंदर हमने ऑफसेट टाइम डाला है 10:30 का। तो 10:30 पर हमारी लाइट फिर से ऑफ हो जाएगी और मॉर्निंग में 4:10 पर लाइट वापस चालू हो जाएगी और लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के अनुसार सुबह 6:40 पर हमारी लाइट ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इस तरह के टाइमर के अंदर सेटिंग किस तरीके से अपडेट की जाती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।